वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। गाइज, ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है। और आज की क्लास, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको टाइम टेबल में बता के रखा हुआ है कि हमारी इंग्लिश की क्लास है स्पॉट द एरर की हमारी ये थर्ड पार्ट है दोस्तों। स्पॉट द एरर्स के लिए हमारा ये थर्ड पार्ट है। आप सभी लोगों का इस सीरीज़ के लिए बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, है ना। बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर स्पॉट द एरर्स के जो आपने रूल बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए हैं, और आज से पहले इतने अच्छे से शायद आप सभी कुछ नहीं समझ आए। ये आप सभी प्यारे बच्चों का कहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप सभी इतना अच्छे तरीके से रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और आई एम हैप्पी कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हार्डवर्क हम कर रहे हैं, वो आपके लिए वैल्यूएबल है। आपको वो नॉलेज या आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जो आप शायद देख रहे थे। तो थैंक यू गाइस। इसीलिए अब हमारा ये थर्ड पार्ट है। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि स्पॉट द एरर के मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके होंगे। तो आज हमारा दोस्तों ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हम 30 लास्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। तो हम टोटल ऐसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में मैं डाल चुका हूँ। बस इन 30 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है आज आपको लेक्चर के जस्ट बाद टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है गाइस। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम 69 तक क्वेश्चन हम कल लास्ट की क्लास में कर चुके थे पार्ट नंबर 2 पर, और ये हमारा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में 70th क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दैट मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। चलिए, तो यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ वाली जो चीज़ है मैंने आपको नहीं बताई। एक चीज़ आप सभी लोग नोट करेंगे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ, मोस्ट, ऑल, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ, है ना, टू थर्ड ऑफ। जब भी ये चीज़ें आएंगी जो मैंने बोला, और इनके साथ काउंटेबल नाउन होगा, इनके साथ जब भी काउंटेबल नाउन होगा तो वे हमेशा प्लूरल नंबर में रहेंगे, और उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल होगी। कौन सी होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। मोस्ट ऑफ के साथ, अ लॉट ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद, टू थर्ड ऑफ के बाद हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते, तो यहाँ पर इज नहीं, आर होगा। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 2 years ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। द स्कीम, एक सिंगल स्कीम की बात हो रही है, और यदि आप सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, मतलब यहाँ तक बात हो रही है इसी स्कीम की कि जब इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा अगले 2 साल में, तो रिक्वायर, तो ये रिक्वायर जो वर्ब है ये किसके लिए यूज़ हो रही है, द स्कीम के लिए। अब द स्कीम सिंगुलर है तो रिक्वायर को भी कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। और इसे सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, ये रिक्वायर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और जब एस या ई एस वर्ब में नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल रहती है। तो द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं साथ में, और लाइव चैट में आप लोग के सामने जो क्वेश्चंस रहते हैं प्लीज़ उनके आंसर्स दें, जैसा कि हमेशा देते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज साइंड, क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। द गवर्नमेंट क्या है, एक सिंगल एंटिटी है, द गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ होना चाहिए था सिंगुलर वर्ब। हैज़ कैसी वर्ब है, सिंगुलर। इसके अलावा कहीं कोई वर्ब का नामो निशान नहीं, दैट मीन्स क्वेश्चन में और कोई एरर पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बात कर रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन।
ठीक है। 73 था ये क्वेश्चन हमारा, 72 हम पहले देख चुके थे, करेक्ट था। 73 की हम बात करें तो 73 भी सही है, क्यों? क्योंकि फिर अगेन द गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर नाउन था, यहाँ पर भी गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर नाउन है, मतलब दोनों क्वेश्चन सही है। यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगल यूनिट की तरह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, क्राउड है, क्लास है, ऑडियंस है, ज्यूरी है, फैमिली है, पब्लिक है ना, क्लियर। तो टीम है, तो मैंने आप सभी को ये चीज़ एक रूल में भी रटवा दी थी कि कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करते हैं, और जब कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगल यूनिट वर्क करेंगे दे विल बी यूजिंग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब इज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 हम देख चुके हैं, कोई एरर नहीं है। 74 की तरफ हम चलते हैं। 74, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज एंड शुड नॉट बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। चलिए आगे बात करते हैं कि जो एंशिएंट आर्टफैक्ट्स होते हैं, है ना, पुराने ज़माने के जो आर्टफैक्ट्स होते हैं वो पार्ट है ग्लोबल हेरिटेज के, तो इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए। ठीक है। अब एंशिएंट आर्टफैक्ट की बात हो रही है, फैक्ट्स हैं बहुत, आर्टफैक्ट्स है, प्लूरल बन रहा है ना ये, तो प्लूरल वर्ब लगी हुई है ना, और मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है आपका सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आई होप आप सभी को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है, नहीं दिख रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 480 पिक्सल पर देखें। हिज कमेंट come after the research group said that its consumer confidence index were slumped in its lowest level। चलिए ध्यान से समझिए, his comments, अब यहाँ पर कमेंट्स उसके कमेंट्स के लिए हो रहा है, कमेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कंज्यूमर इंडेक्स वर, जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक कंज्यूमर इंडेक्स की बात हो रही है। द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर इंडेक्स, एक कंज्यूमर इंडेक्स की बात हो रही है ना, आप क्लियरली देखिए, तो उसके साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक सिंगल कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, एक सिंगल इंडेक्स है, तो उसके साथ वर्ब ही कैसी जानी चाहिए? सिंगुलर जानी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी से? माई एल्डर सिस्टर एंड आई interested in painting and therefore have joined the coaching classes। अब देखिए ज़रा, मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं, किसकी वजह से? एंड की वजह से, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखिए एंड है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, माई एल्डर सिस्टर एक सब्जेक्ट है और आई दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब ये दो अलग अलग नाउन है। और जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसे होनी चाहिए? प्लूरल, तो एम नहीं होगा, आर होगा यहाँ पर। ये काफ़ी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, है ना, तो आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे आई एंड ही इज़ गिल्टी, मान लीजिए लिखा है आई एंड ही इज़ गिल्टी, तो ये क्या सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड के साथ दोनों दो नाउन जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए सिंगुलर, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। होप ये चीज़, ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास ज़रूर देख लें। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख लेंगे, आई बेट यू कि आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लीजिए और ये 3 लेक्चर देख लीजिए 100 क्वेश्चन के, आपका जो वन वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और जो स्पॉट द एरर है वो चुटकियों में सॉल्व होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 76 हम देख चुके हैं, 77 की तरफ हम चलते हैं। 77 क्वेश्चन क्या बोलता है? द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। द नीड ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, आर एसेंशियल। तो देखिए ज़रा आप लोग एक चीज़ समझिए, यहाँ पर 77 क्वेश्चन में यहाँ पर बात हो रही है द नीड ऑफ अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, तो यहाँ पर नीड के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है।
अब नीड जो है आवश्यकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन, नीड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कहना चाह रहा है, ज़रा समझिए। शी इमीजिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर, यहाँ पर नीदर है दोस्तों, आप क्लियर नहीं होगा, इन विच नीदर द स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। सी इमीजिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर द स्किल नॉर द नॉलेज वर रिक्वायर्ड। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें क्या करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। नीदर द स्किल पहला ऑब्जेक्ट, नॉर द नॉलेज दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। नॉलेज क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन, और अभी आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज होगा। यहाँ पर क्या होगा, वॉज होगा। तो पार्ट नंबर 4 में आपका एरर है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सी इमीजिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर द स्किल नॉर द नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड, नीदर द स्किल नॉर knowledge was required. I hope the question is very clear to everyone. Question number 79 की तरफ हम चलते हैं। The journalist along with the camera crew were kidnapped by the militants last night. Question number 79 की तरफ हम यदि देखें तो the journalist along with the along with the camera crew, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम कई बार जो है देख भी चुके हैं दोस्तों, इसको हम कई बार देख भी चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, 9/10 of the pillar have rotated away, 9/10 of the pillar have rotated away। मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी, कि जब भी फिक्स नंबर होते हैं तो आप हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं। 9/10 मतलब फिक्स हो गया ना, कि किसी भी चीज़ का 9/10 9/10वां भाग, तो यदि वो 100 है तो उसका 9/10वां भाग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 200 है तो 180 हो जाएगा, मतलब एक फिक्स संख्या मिल जाएगी, एक फिक्स नंबर मिलेगा। तो जब भी फिक्स नंबर मिलता है तो सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर हैव क्या कर रहे हैं, हैव को हटाइए और हैज़ को लाइए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है, ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, रेसिडेंट ऑफ द लोकेलिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेज फॉर देयर एवरीडे नीड्स। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में पकड़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग चाहेंगे तो चुटकियों में पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर, ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी हैज स्टार्टेड, ठीक है, हैज स्टार्टेड। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट क्या है, ट्रीज को सेव करना, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि एक ट्रीज को बचाने की मुहिम जो है वो चल रही है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। ओके, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामाइंड सीरियसली। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू। अब यहाँ पर देखिए, इशूज़ की बात हो रही है, इशूज़ मतलब बहुत सारे इशूज़ हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो नीड्स सिंगुलर हो गया, तो इसे क्या होना चाहिए था, नीड होना चाहिए था, नीड्स नहीं, इसे क्या होना चाहिए था दोस्तों, नीड, क्योंकि यहाँ पर ये बना रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो नीड्स। जरा ध्यान से समझिए, सम जेन्युइन इशूज़, कुछ जो जेन्युइन वास्तविक मुद्दे हैं, प्रॉब्लम है, वो है किसके साथ, नए सिस्टम जो अडॉप्ट करे गए हैं। तो ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये वर्ड, ज़रूरत है, नीड्स, सम जेन्युइन इशूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, नीड्स की आवश्यकता, इसीलिए इसको सिंगुलर होना, प्लूरल होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम चलते हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आप सभी से क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे ये बोलने वाला है कि 3/4 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स
have rotated away. 3/4 of the document have rotated away. 3/4 of the document have rotated away. मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी, यदि आप लोगों को याद हो, कि जब भी फिक्स नंबर होता है तो सिंगुलर नाउन लिया जाता है. 3/4 फिक्स नंबर हो जाएगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैव यूज़ कर लिया है यहाँ पर. तो 83 बिल्कुल आई गेस कि चुटकियों में आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं. पूरा एक्सप्लेनेशन ही मैंने दे दिया, बट आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस. 83 का आंसर मुझे ऑप्शन ए में चाहिए आपका. आगे बढ़ते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस. क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month. ठीक है. द टैक्स ट्रीटी, यहाँ पर ट्रीटी की बात हो रही है तो कोई एक ट्रीटी होगी. ठीक है, कोई एक ट्रीटी होगी. एक चीज़ आपको समझनी होगी, एक ट्रीटी होगी तो उसके लिए हैव क्यों यूज़ होगा, आप हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर है. एक ट्रीटी की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हैज़ आ जाएगा, हैव नहीं होगा. आई होप क्वेश्चन गोना बी क्लियर विथ यू ऑल. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85. ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक सच अ ट्रीटमेंट लेइंग डाउन. ठीक है, सच अ ट्रीटमेंट लेइंग डाउन. जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा. आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पुरानी सीरीज़ पर. ठीक है, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए. कहीं भी डाउट होता है तो उसको फिर से पढ़िए. ठीक है, और फिर से पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि यदि आपको कहीं डाउट होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा. किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है वो नहीं रह जाना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. तो ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक सच अ ट्रीटमेंट लेइंग डाउन. 85th क्वेश्चन है. 85th क्वेश्चन की हम बात करते हैं. इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक. तो एक पर्सन की बात हो रही है ना, जरा ध्यान से समझिए. यहाँ पर ही इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब ही यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट, अ पर्सन यहाँ पर भी बात हो रही सिंगुलर सब्जेक्ट ही है. तो भाई टेक नहीं होगा, इसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसी एक व्यक्ति के बारे में ये टेक वर्ड यूज हुआ है. तो सिंगुलर ना होने तो क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा. एस लगाएंगे आप. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एस लगाना पड़ेगा इसको सिंगुलर बनाने के लिए. तो ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स सच अ ट्रीटमेंट लेइंग डाउन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 है द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर देयर एट होम लास्ट नाइट. द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर देयर. तो देखिए भाई, द डोर है, डोर्स नहीं है, डोर वॉज ओपन. यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमें बता रही है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमें बता रही है कि एक ही चीज़ की बात हो रही है, एक ही चीज़ की बात हो रही है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस एक चीज़ के लिए यहाँ पर वर यूज़ किया है. तो भाई एक चीज़ के लिए वर मतलब प्लूरल वर्ब थोड़ी यूज़ करेंगे आप, यहाँ पर वॉज यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर वर्ब होने वाली है आपकी. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहना चाह रहे हो आपसे. क्वेश्चन नंबर 87 है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर. द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स की यहाँ पर बात हो रही है. 87 क्वेश्चन की हम बात करें तो अब देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर फ्लैट्स दिया हुआ है मतलब बहुत सारे और टू शॉप्स भी हो गई सर, तो इसका मतलब प्लूरल हो गया. तो यहाँ पर वॉस की जगह वर आएगा, है ना. वॉस की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा. यदि 87 क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि देखिए ज़रा यहाँ पर द होल ब्लॉक लगा हुआ है. एक ब्लॉक की बात करें उसको आप फ्लैट नहीं देंगे, उसको एक सिंगल ब्लॉक बोला गया है और इस एक सिंगल ब्लॉक के लिए वॉज यूज़ किया है. तो ये सही है सेंटेंस. अब कई लोग बोलेंगे कि सर चलिए ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पर 2 शॉप भी तो हैं. तो ज़रा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप, मतलब उसी एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सारे फ्लैट के साथ उसी में इंक्लूड हो रही थी 2 शॉप्स भी, मतलब उस एक ब्लॉक की ही बात हो रही है. तो बहुत ज़्यादा अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को निचोड़िएगा. देखिए एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि हमेशा क्वेश्चन को करके निकल ना जाया करो कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसकी ये ट्रिक है, खत्म. ट्रिक आप भूल जाएंगे. क्वेश्चन को थोड़ा सा निचोड़ने की कोशिश किया करिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश किया करिए. जैसे इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं आप. इस क्वेश्चन से सीखिए कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप्स. तो जरा इस क्वेश्चन को एनालिसिस करिए,
है ना, कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में फंसाने की बात करी गई थी। तो इस तरह का क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको एक सीख दे के जाता है, और यदि आप वो सीख को समझ लेते हैं ना तो वैसे क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो इंस्टेड कि आप रूल्स रटें, क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं, 88 की तरफ हम चलते हैं। 88 नहीं, सॉरी दोस्तों, 89 यहाँ पर, 88 स्किप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। 89 है, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। तो भाई डिसीजन की बात हो रही है, डिसीजन ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम चलते हैं। द एक्ट्रेसेस बिलीव्स, अब देखिए द एक्ट्रेसेस है और यहाँ पर बिलीव्स है, यहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 90 की यदि हम बात करें, ठीक है, द एक्ट्रेसेस बिलीव्स, देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्ट्रेसेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर, अब देखिए यहाँ पर देयर आर लगा हुआ है, तो क्वेश्चन में एरर फर्स्ट पार्ट में होगा या ये थर्ड पार्ट में आर में मिस्टेक होगा। देखिए मैंने बता दिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, इतने रूल्स बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इस बार आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा रहा हूँ। जल्दी से 90 क्वेश्चन जो है मुझे बताइए आंसर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा फैक्ट भी बता दिया है, 2 जगह आपको देखना है एरर इनमें से कहाँ होगा, और एरर है ये भी आपको अश्योर कर देता हूँ मैं। चलिए, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि एरर कहाँ पर है। 91 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 91 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, और देखने की कोशिश करते हैं कि 91 क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग 90 क्वेश्चन के कमेंट्स काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। एक बार मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि कहीं से कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है, ये वाइल होगा। वाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस विथ हर ऑन स्क्रीन fireworks of screen, it's her down to earth attitude and easy going manner that wins her friends। ठीक है, तो जरा 91 में मुझे बताइए क्या एरर है। तो यहाँ पर विंस नहीं होगा, यहाँ पर विन होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स के लिए यूज हो रहा है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ हम चलते हैं। Most word sings only in daylights, one notable exception being a night angle। Most words sings only in day night, one notable exception being the night angle। 92 की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर sings नहीं होगा, sing होगा, क्योंकि most words, बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड करा गया, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया आपका, है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो सिंग्स को यदि प्लूरल बनाना है तो एस हटाना होगा, सिंग अकेला रखना होगा। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर हो जाती है। 93 नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है? मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द पोजिशन पार्टी हैज़ ट्राइड टू जस्टिफाई देयर डिसीजंस। ध्यान से देखिए, मैनी लीडिंग मेंबर्स की बात हो रही है, मैनी लीडिंग मेंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे मेंबर है, तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 94 की तरफ चलते हैं। पुअर पीपल हैज़ नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 94 आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि जैसे प्यूपल होता है, तो प्यूपल एक जो नाउन है ये प्लूरल वर्ब लेके चलती है, तो आप यहाँ पर हैज़ नहीं हैव लेंगे। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा रूल था जिसमें मैंने ग्रुप में कुछ नाम बताए थे आपको कि ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में वो सारे वर्ड कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, फास्ट एक बार, है ना। यदि आप लोगों ने अच्छे से रूल्स पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप लोग चुटकियों में मेरा इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए। मैंने आपको कुछ नाउन्स ऐसे बताए थे कि जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जल्दी से बताइए, उनमें से एक तो प्यूपल है आपके। गुड गुड, कुछ आ रहा है आंसर। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे प्यूपल है, पोलिस है, कैटल है,
और क्या बोलते हैं क्लैर्जी, जेंटली, ये वर्ड मैंने लिखवाए थे आपको। तो ये वर्ड देखने में सिंगुलर हैं बट ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल नाउन लिया जाता है। तो पीपल के साथ प्लूरल नाउन आएगा हैव। 95 भाई साहब ये एक्सेप्शनल केस था, देखते हैं किस किस को याद है। 95 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। मैनी स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन नो एरर। जल्दी से बताएं मुझे, फास्ट फास्ट फास्ट, किस किस ने क्लास को ध्यान से देखा था? जिसने रूल वाली लास्ट क्लास को ध्यान से देखा था वो इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देगा, और जिसने नहीं देखा था दिस इज गोना बी अ टफ क्वेश्चन फॉर देम। गुड, वेरी गुड, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, गुड गुड। चलिए बता देता हूँ, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी पहले कि मैनी, फिर बताया था आ गुड मैनी, और फिर बताया था ग्रेट मैनी, बताया था। और मैंने आपको इनके साथ रूल्स बता दिए थे कि इनके साथ प्लूरल नाउन यूज होते, लेकिन वहीं पर एक एक्सेप्शन सिखाया था कि यदि मैनी आ से शुरू हो जाए, मैनी आ से शुरू हो जाए तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर मैनी या स्टूडेंट के साथ प्लूरल वर्ब क्या कर रही है? तो 95 में यही गलती है कि यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ होगा। और फिर से याद रखेंगे मैनी या जहाँ भी लग जाता है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर यूज होती है। 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डू यू नो इट वॉज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल 96 क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आई के साथ हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हैव होगा। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द की टू द पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन, दो चीज़ों को एंड से जोड़ा गया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया, तो इज नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। 98 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दीज आर एमंग द मैनी कंटिन्यूस पॉइंट्स दैट द ऑथर मेक इन हिज कंट्रोवर्शियल बुक। इन हिज कंट्रोवर्शियल बुक 98 की बात करें हम तो देयर आर अमंग द मैनी कंटिन्यूस पॉइंट्स दैट द ऑथर मेक्स इन हिज कंट्रोवर्शियल बुक। 98 क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो बताइए ज़रा 98 क्वेश्चन में एरर क्या हो सकता है? जल्दी से, फास्ट। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप क्वेश्चन में आंसर दे पाएंगे आप सभी लोग। चलिए जब तक आप लोग कमेंट कीजिए। 98 क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। इजी क्वेश्चन है, इसी तरह मैं छोड़ता जाऊँगा जैसे 98 छोड़ दिया। इन रियल टर्म्स इट मीन्स पासिंग अप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रेजेंट themselves to us and present themselves to us। 99 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन, वेरी गुड गाइज, आंसर आ रहे हैं आपके, गुड गुड गुड। चलिए, और ये 100 क्वेश्चन रहा आपका। अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड टीयर्स इन इट नो एरर। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पार्ट 3 जो है वो ख़त्म होता है, और पार्ट 3 के बाद अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अब हम क्या करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन और दूसरे रूल्स को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम उन रूल्स को पढ़ेंगे और फिर उन पर बेस्ड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से मैं करीब आपको 500-700 क्वेश्चन जो है वो स्पॉट द एरर के करा दूंगा, जिससे आपके हर तरह के जो टॉपिक है वो मिक्स हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे जहाँ जहाँ से स्पॉट द एरर बन सकता है। इसके बाद हम फिल्म द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं श्योर करना चाहता हूँ आप सभी को कि इस चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों वो सफिशिएंट है। आप भरोसा रख के पढ़िए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।